अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं कि आग जब लगती है ना तो फिर वो कुछ भी नहीं देखती और वो लोग जो दूसरे के घर में आग लगाना चाहते हैं उनके वो खुद भी उससे महफूज नहीं रहते। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को इंडिया से निकलने का हुक्म जारी कर दिया है और जिसके नतीजे में पहले इंडिया ने धर्मशाला से अपने जो मैचेस हैं उनको मुंबई और अहमदाबाद में शिफ्ट किया था, लेकिन अब जो आईपीएल है उसका दी एंड हो चुका है। इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस मौजूदा क्राइसिस के बीच जो क्रिकेट है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, पीएसएल का मुस्तकबिल क्या होगा, आईपीएल का मुस्तकबिल क्या होगा और अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन भी लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुआ जो क्राइसिस है उसको देखते हुए अब दोनों मुल्कों में जारी जो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में और आईपीएल जो इंडिया में जारी है, इन दोनों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी पहले ये गौर किया कि रावलपिंडी में, चूंकि आपको मालूम है कि एक ड्रोन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, वो रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम की फूड स्ट्रीट है वहां तक गया था। उसके बाद मैचेस जो हैं उसके लिए पीसीबी ने एक हंगामी इजलास तलब किया और मैचेस को कराची शिफ्ट करना और बाकी शहरों में शिफ्ट करने के ऊपर गौर किया गया। उसके बाद अभी यह भी कहा जा रहा है कि मे बी दुबई या दोहा में इन जो मैचेस हैं इनको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है या सबसे जो बड़ी खबर आई है वो खबर ये है, अच्छा पहले मैं आपको वो खबर बता देता हूं आईपीएल की, उसके बाद हम बताएंगे कि इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने क्या बात की है। दोस्तों, भारतीय फौज की रात की तारीकी में पाकिस्तान पर होने वाला जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी उसके बाद भारत पर खौफ तारी है, जिसके बाद आईपीएल के जो मैचेस हैं उनको दोबारा शेड्यूल या मनसूख करने का फैसला कर लिया गया है। बताया गया है कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के बाद जो है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान आईपीएल 2025 का मैच दोबारा शेड्यूल या मनसूख होने का फैसला किया गया है। ताहम अब भारतीय मीडिया का कहना है कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो धर्मशाला से मुंबई मुंतकिल कर दिए गए हैं। बीसीसीआई को इंतजामिया से इजाजतनामा ना मिलने का इंतजार है। टाइम्स नाउ का कहना है कि धर्मशाला पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है और इस होम ग्राउंड में टीम ने आईपीएल 2025 में 3 मैचेस भी खेले थे, जबकि पंजाब किंग्स पहले ही धर्मशाला में एक अपना मैच जो है वो खेल चुका है। लेकिन अब ये सारे के सारे जो मैचेस हैं या प्ले ऑफ और आईपीएल के बकिया मैचेस जो हैं वो अब इंडिया से शिफ्ट किए जाएंगे। साउथ अफ्रीका का नाम भी आ रहा है कि शायद आईपीएल के मैचेस साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिए जाएं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे तगड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि अब स्पेशली इंग्लैंड के बहुत ज्यादा खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं ट्रेविस हेड, पैट किमंस, मैक्सवेल तो ऑलरेडी इंजरी का शिकार होकर जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी जो इस वक्त आईपीएल में मौजूद हैं उन सब को फौरी तौर के ऊपर इंडिया छोड़कर अपने अपने मुल्क इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वापस आने का कहा गया है। हुकूमत की जानब से, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड की जानब से ये बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज निकाली गई है, जिसमें ये खिलाड़ियों को बताया गया है कि जान से ज्यादा आप या जिंदगी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बाकी खिलाड़ी जो हैं वो फौरन जो हैं वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वापस आ जाएं। और इस डेवलपमेंट के नतीजे में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो आईपीएल मनसूख हो जाए, खत्म हो जाए और बकिया मैचेस ना हों। दूसरा यह है कि आईपीएल को साउथ अफ्रीका जो है शिफ्ट किया जाए। और अब इन दोनों सिनेरियो के नतीजे में इंडिया को या आईपीएल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और ये नुकसान मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर में होगा।
उसकी वजह ये है कि तमाम जो मीडिया है, राइट्स जिन कंपनियों ने ले रखे हैं या व्हाटएवर जो भी आप बोलें कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार जो है अगर किसी एक शख्स को करार दिया जाए तो वो इंडियन वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, जिसने दोनों ममालिक के 2.25 अरब लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है। और पाकिस्तान में भी सुपर लीग जारी थी, इंडिया में आईपीएल जारी थी, खेल हो रहे थे, लोग जो हैं वो आराम से अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को एक कार्रवाई जो की गई और उसके बाद ड्रोन्स जो भेजे गए, उनमें एक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की फूड स्ट्रीट के पास भी आया, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उस हमले को नाकाम बनाया गया। तो ये सिचुएशन जो है ये काफी खतरनाक है, जो दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग की तरफ भी ले जा सकती है। और इसमें जिस चीज का सबसे पहले नुकसान हुआ है और वो है क्रिकेट। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ दोनों मुल्कों में क्रिकेट जारी थी और दोनों मुल्कों में जो जारी क्रिकेट है उसको अब खत्म करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे मुल्क में करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि ये फ्यूचर के लिए भी एक ऐसी बात हो सकती है, वो इंडिया जिसने 20 साल तक पाकिस्तान में या पाकिस्तान के मैदानों को या पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर रखा है, अब वो खुद इस चक्की में पिस रहा है। और अब पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि वो भी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के किसी ग्राउंड को हिट कर सकता है और जिसके नतीजे में इंडिया में भी जो क्रिकेट है उसको खत्म किया जा सकेगा और फिर फॉरेन टीम जो हैं वो ना तो इंडिया आएंगी और ना पाकिस्तान आएंगी, ना डोला होसी ना रोला होसी। मतलब ये कि अगर इंडिया ये चाहता है तो फिर पाकिस्तान भी उसको जवाब देगा और जहां जहां पाकिस्तान चाहेगा उसको जवाब देगा। और फिर कुछ भी नहीं बचेगा जब आप किसी मुल्क की खुदमुख्तारी और सॉवरेंटी और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हो और उसका नतीजा वही निकलता है और इतना बड़ा नुकसान होता है जिसका फेस या जिसका सामना आज इंडिया को है।